मथुरा में 3228 बीसीई में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात को जिस बच्चे का जन्म हुआ, आज से 5247 साल पहले, वो आगे जाकर के पूरे संसार का जो स्पिरिचुअल और टेम्परल डेस्टिनी है मनुष्य का, उसको रीशेप करने में, नए सिरे से गढ़ने में हेल्प किया। श्री कृष्ण मथुरा में भाद्रपद मास, जो अभी श्रावणी पूर्णिमा अपने रक्षाबंधन पूरा किया, उसके बाद पूर्णिमा के बाद अष्टमी तिथि 8वें दिन आधी रात को उनका जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? जेल के अंदर उनके माँ बाप को बंदी बनाया गया था। जेल के अंदर कृष्ण का जन्म हुआ और किसी तरह आधी रात को उनके पिताजी ने अपने बच्चे को जेल से बाहर गोप तक पहुंचाया। बाद में जब वो बड़े होने लगे, गर्ग मुनि ने उनका उपनयन संस्कार किया उनके भाई बलराम के साथ। बाद में गुरुकुल में गए, महर्षि सांदीपनि जी के गुरुकुल में अध्ययन किया और गुरुकुल के अध्ययन के बाद पूरे संसार में जिस तरह के परिवर्तन करना था या जो हुआ, वो आपके सामने महाभारत में आपको देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रों में मनुष्य को कैसा होना चाहिए, उस ये करना चाहिए, ये धर्म है, ये नहीं करना चाहिए, ये अधर्म है, बहुत डिटेल में डिस्कशन है और वो थ्योरी पार्ट होता है। जो शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में, थ्योरी के रूप में जिन मूल्यों का, जिन आचरणों का वर्णन किया गया, उसकी जो प्रयोगशाला है, जो लैबोरेटरी है, जिन लोगों ने अपने जीवन को लैबोरेटरी बनाया, प्रयोगशाला बनाया वो शास्त्रों के वचनों को, वो आगे जाकर हमारे लिए महापुरुष, महात्मा, भगवान के रूप में जाने जाने लगे। भगवान का अर्थ भी वही है, जिनमें कोई ना कोई ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, बल हो, वैराग्य हो, बुद्धि हो, आदि आदि, इनमें से कोई वैराग्य हो। फिर वो आगे जाकर के हम लोगों के लिए रास्ता दिखाने वाले बनते। जैसे गीता में खुद कृष्ण कहते, यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो संसार के बड़े लोग होते हैं, महात्मा होते हैं, महाजन होते हैं, वो जैसा जैसा आचरण करते हैं, जो आम लोग हैं वैसी को फॉलो करता है। तो कुछ लोग संसार में आते हैं जो शास्त्रों में बताए गए मूल्यों को अपने जीवन में आचरण करके दिखाते हैं। फिर आम लोगों के लिए ये उदाहरण रखकर जाते हैं कि भाई कल नहीं बोलना कि ये शास्त्रों में जो लिखा है वो बड़ा कठिन है, मुश्किल है, वो हमारे लायक नहीं है, देखो हमने भी जिया है। तो उनके जीवन से हमें वो सीख मिलती है। श्री कृष्ण जी का जो जीवन अगर आप देखें, अगर आप गीता को पढ़ें और गीता में जिस तरह के एक आध्यात्मिक व्यक्ति का, योगी का, ज्ञानी का जो लक्षण कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तो जो जो बातें कृष्ण गीता में समझाते हैं वो सब बातें आपको कृष्ण के जीवन में भी देखने को मिलेगा। तो आपको गीता पढ़ने की इच्छा ना हो तो श्री कृष्ण का जीवन पढ़ें। महाभारत में जो श्री कृष्ण का जीवन है, बात करते करते चलें कि हमारे यहाँ कृष्ण के नाम पर अनेकों ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें कृष्ण के बड़े सारे काल्पनिक बुराइयों को प्रशंसा के रूप में रखा जाता है। तो उन ग्रंथों से बचना चाहिए, इस तरह के ग्रंथों से। अगर कृष्ण की जीवनी पढ़ना हो तो महाभारत में कृष्ण की जीवनी पढ़ें, तो गीता में जो लिखा वो आपको कृष्ण के जीवन में प्रैक्टिकल मिलेगा। और कृष्ण के जीवन पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, गीता को पढ़े तो एक अच्छे जीवन का जो थ्योरिटिकल पार्ट है वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। वैसे तो महाभारत में अगर आप महाभारत का घटना देखते हैं, महाभारत की घटना, तो उसमें बड़े से बड़े महात्माएं हैं।
भीष्म जो न्याय के, धर्म के, विचारों के बड़े ऊंचे आदर्श हैं। युधिष्ठिर सत्यवादी हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण एक से बढ़कर एक योद्धा, ज्ञानी, वीर, जो दूसरों को लीड कर सकते हैं, जो दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं। ऐसे अनेकों पात्र महाभारत में मिलते हैं, पर उनमें से किसी को आगे जाकर के दुनिया को बदलने का श्रेय नहीं गया। करोड़ों लोग उनमें से किसी को अपना गुरु, अपना आदर्श नहीं माना, कृष्ण को माना। क्यों माना, तो ये जानने की जरूरत है। एक होता है शास्त्रों में जो लिखा गया है उसको पालन करना, और उसको पालन करते समय आप कैसे पालन करते हैं। आप ब्लाइंडली पालन करते हैं या अपना भी थोड़ा बहुत कॉमन सेंस या दिमाग यूज करके पालन करते हैं। उसी से फर्क होता है एक अच्छा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति और एक ब्लाइंडली फॉलो करने वाला व्यक्ति। भीष्म महान थे, पर उनकी महानता का रिजल्ट हुआ कि महाभारत की लड़ाई में लाखों लोग मरे गए। अगर भीष्म अपने महानता में थोड़ी सी कम कर देते तो शायद महाभारत की लड़ाई नहीं होती। वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं कि जो भी सिंहासन पर बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो सिंहासन पर चोर बैठे, बदमाश बैठे, धूर्त बैठे, तो मैं उसका साथ दूंगा। कौरव सभा में द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ, द्रौपदी के साथ जब खराब व्यवहार किया गया, उसको अपमान किया गया, तो द्रौपदी चिल्ला चिल्ला करके मदद मांगी, सहाय मांगा। पितामह भीष्म आप तो कुछ करिए। बोले मैं क्या करूं, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं, जो सिंहासन पर बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा, ऐसा मैंने प्रतिज्ञा किया था, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। द्रोणाचार्य आप तो गुरु हैं, ज्ञानी हैं, सबको शिक्षा देते हैं, आप कुछ कहिए, ये क्या हो रहा है। राजसभा में घर की बहू के साथ, भाभी के साथ, एक महिला के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार कर रहे हैं। द्रोणाचार्य बोले मैं क्या करूं, अर्थस्य दासो हम, मैं तो पैसे का नौकर हूं, मुझे उन्होंने नौकरी पर रखा, आचार्य बनाया, पैसा दिया, तो जो भी करेंगे मुझे तो उनका साथ देना पड़ेगा, मैं जानता हूं ये गलत है। कृपाचार्य आप तो गुरु हैं, कुल गुरु हैं, राज पुरोहित हैं, इतने ज्ञानी हैं, सभी शास्त्रों को जानते हैं, कुछ करिए। मैं क्या कर सकता हूं, मैं भी सिंहासन से बंधा हुआ हूं, अर्थस्य दास, सब पैसे के दास हैं। कोई प्रतिज्ञा का नौकर है, कोई पैसे का नौकर है, कोई वचन का नौकर है, कोई कुछ नहीं कर पाया। युधिष्ठिर तुमने क्यों जुआ खेला, तुमने क्यों उन सबको बाजी लगाई। जी मैं सच्चा हूं, सत्य के साथ देता हूं, धर्म का साथ देता हूं। कौन सा धर्म। जी मुझे बोला गया, ताऊ जी ने बुलाया है, जुआ खेलो, तो ताऊ जी की बात न मानना अधर्म है, तो मुझे ताऊ जी की बात मानना था। तो मुकर जाओ कि मैंने जुआ खेलने में जो लगाया वो मैं नहीं मानता हूं। नहीं मैं तो सत्यवादी हूं, सच बोलता हूं, कैसे मुकर जाऊं। मतलब तुम्हारे सच के कारण तुम्हारे घर की, तुम्हारी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, क्या करूं, मैं तो सत्यवादी हूं। ये जो कैरेक्टर्स को अपने महाभारत में देखा, सो कल्ड महान कैरेक्टर को, पात्रों को, इन महान पात्रों ने अपने आप को महान बनाने के चक्कर में समाज की, लोगों की बलि चढ़ाने लगे। युधिष्ठिर सत्यवादी बने रह गए, और उनकी सत्यवादिता के कारण द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ, पांडवों के साथ अन्याय हुआ, महाभारत की लड़ाई में लाखों करोड़ों लोग मारे गए। भीष्म की प्रतिज्ञा के साथ बंधे होने के कारण भीष्म तो भीष्म बन गए, देवव्रत भीष्म महान बन गया, पर द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ और लोगों के साथ अन्याय हुआ, महाभारत की लड़ाई हुई। इन सब तथाकथित बड़े महापुरुषों के बीच में एक महापुरुष श्री कृष्ण है, जिनको कहना है
कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करना किसी भी तरह धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारे सत्य पालन में अगर कोई अधर्मी को बढ़ावा मिलता है, वो सत्य सत्य नहीं हो सकता। तुम्हारे प्रतिज्ञा पालन से अगर कोई पापी को पाप करने का मौका मिलता है, वो प्रतिज्ञा कभी सत्य प्रतिज्ञा नहीं हो सकती। मुख्य बात है कि तुम्हें समझना है कि तुम्हें तुम्हारा क्या कर्तव्य है, अपने को महान बनाना या दूसरों का भला करना। जो दूसरों का भला करते, अपना बलिदान दे करके, अपने आप को अपमानित करके, अपनी बुराई की परवाह ना करके वो आगे जा करके महान बनते हैं, उन्हीं लोगों को फिर हम भगवान कहते हैं, ऐश्वर्यशाली। हमारे लिए फिर वो रिस्पेक्टेबल हो जाते हैं, आदर के पात्र बन जाते हैं। इन सब के बीच में श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है, जो गलत को गलत कहने का साहस रखते हैं, गलत करने वाले को सजा देने का साहस रखते हैं, और उसके कारण उनको अगर कोई व्रत तोड़ना पड़े तो टूटे, कोई बदनामी उठानी पड़े तो उठाएं, लोग बुरा कहें तो कहें, पर गलत को गलत कहना और गलत करने वाले को गलत करने से रोकना, ये जरूरी है। ये बेसिक पॉइंट है श्री कृष्ण के जीवन में। इसीलिए कृष्ण महान है, घर घर में सबके लिए आदरणीय है। उन्होंने अपने व्रत को भी तोड़ा, कभी संकल्प किया होगा उसके साथ भी कभी कभी कंप्रोमाइज किया, कभी सच बोलने का नियम लिया होगा तो कभी कभी सच नहीं भी बोला। क्यों? जहां जगत कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, वहां अपने बड़ाई के साथ कंप्रोमाइज करना जरूरी होता है। आज भी आधुनिक युग में भी देखेंगे, जिन भी नेताओं ने अपने आप को सत्यवादी, अपने आप को अहिंसावादी दिखाने के, महान बनने के चक्कर में कैसे आतंकवादियों को, आतताइयों को, बुरे लोगों को, देशद्रोहियों को, समाजद्रोहियों को, कुकर्मियों को हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रमोट करते हैं। हम तो साधु बन जाते हैं, हम तो महात्मा बन के पूजे जाते हैं, हम तो अच्छा बन जाते हैं जीवन भर के लिए, पर हमारी अच्छाई के कारण कितने निरीह इनोसेंट लोग मारे जाते हैं और कितने पापी, कुकर्मी, आतताई, आतंकवादी बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं एक लीडर हूं, राजा हूं, और मैंने अहिंसक व्रत ले रखा है, मुझे हिंसा नहीं करनी है। जो लीड करता है, जो समाज को नेतृत्व करता है, उसका पहला काम है जगत का कल्याण करना। श्री कृष्ण का जीवन उसी तरह का है, संसार की कल्याण के लिए समर्पित। ऐसा नहीं कि ऐसा करते समय उनको कोई मजा आ रहा था, बड़े केयरलेस टाइप के व्यक्ति थे, बस क्या फर्क पड़ता है, कोई रॉबिन हुड टाइप का, ऐसा नहीं। उनकी जीवनी को आप देखिए, मथुरा में पैदा हुए, कहा? जेल में, और जिसके माँ बाप जेल में बंद पड़े हो, जेल में पैदा हुआ, फिर पैदा होने के साथ ही अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा, गोप में जाकर किसी दूसरे घर में पला बढ़ा। थोड़ा सा बड़ा हुआ, अपने मामा को मारना पड़ा, मथुरा से गोप, गोप से मथुरा, मथुरा छोड़ के द्वारिका, द्वारिका से हस्तिनापुर, फिर द्वारिका, और अंत में किसी जंगल में अकेले पड़े हुए किसी शिकारी के द्वारा मारे गए। पूरा जीवन, कृष्ण का जीवन देखेंगे, हर पल उनका संघर्ष से भरा हुआ। कभी कोई ऐसा मौका नहीं मिला जहां वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, शांति से बैठे हुए हो। हर पल उनके पास कुछ काम था, दुष्टों को सबक सिखाना, अच्छे लोगों को बचाना, और इन सब को करते हुए उन्होंने हजारों राक्षसों को, मतलब दुष्ट राजाओं को मारा, मरवाया, हराया, पर खुद कहीं राजा नहीं बने। जरासंध को मारा तो उसके बेटे सहदेव को राजा बनाया,
कंस मरा तो उसके पिताजी, जिसको कंस ने जेल में डाला था, उग्रसेन को, उसको राजा बनाया। जहां जहां हस्तिनापुर में पांडवों का साथ दिया, सारे महाभारत युद्ध का जो स्ट्रैटेजी करने वाले कृष्ण थे, पर लड़ाई समाप्त हुई, कृष्ण चल पड़े, युधिष्ठिर राजा बने। ऐसे हजारों जगह जहां भी कृष्ण इन्वॉल्व थे, वो पद्मपत्र मीमांभसा, पद्मपत्र के तरह, जैसे कमल का पत्ता पानी में तो होता है पर पानी में कहीं चिपकता नहीं है, उसी तरह सब जगह रहे जहां जिसकी जरूरत है। जब फल आने की बात आई, कृष्ण कहीं भी नहीं थे। कृष्ण खुद गीता में योगी का, किसी ज्ञानी का, स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताते हैं कि कौन है जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो। और गीता में जो स्थित प्रज्ञ का वो वर्णन करते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति सुख में उछलता नहीं, दुख में टूटता नहीं, ना किसी से वैरी है, शत्रुता है, ना किसी से मित्रता है, ना किसी से अटैचमेंट है, ना किसी से कोई द्वेष है। सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, हर परिस्थिति में जो एक जैसा खुश रहता है, वही योगी है, वही ज्ञानी है, वही आत्मज्ञानी है। कृष्ण के जीवन में आपको वही मिलेगा। हर क्षण वो हर परिस्थिति में खड़ा हुआ मिलेंगे, पर अपने आप को कहीं कर्तृत्व के साथ, डूअरशिप के साथ बांधते हुए नहीं मिलेंगे कि मैंने ये किया। तो कृष्ण का जीवन गीता में जो लिखा गया है, उसका एक तरह का पर्सोनिफिकेशन है। पर मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर आप कृष्ण की जीवनी ढूंढने चलें, कहीं भागवत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण में न फंस जाना। आप महाभारत, जो कृष्ण का असली रियल ग्रंथ है, जहां वस्तुतः कृष्ण का चरित्र वर्णन सबसे पहले हुआ, महाभारत है। महाभारत में आप कृष्ण को जीवन पढ़ें तो गीता से ओतप्रोत है। उद्देश्य क्या है वो गीता में 4थे अध्याय में आता है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भाव वही है, वो तड़प है। क्या तड़प? जब भी कोई दुष्ट दूसरों पर अन्याय करता हो, जब भी कोई निरीह साधु अच्छा आदमी कष्ट भोगता हो, जब भी कोई धर्म की हानि करता हो, और जब भी कोई अधर्म का नाश होता हो, मैं वहां बार बार आता हूं, आना चाहता हूं। बिल्कुल वैसे ही ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जिनके अंदर ये तड़प है कि मैं कष्ट दूसरों का देख नहीं सकता, मैं अधर्म देख नहीं सकता, मैं अन्याय देख नहीं सकता, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, मर के भी दोबारा पैदा होकर के लड़ूंगा। अगर कृष्ण की ये बातें समझना हो, देश की स्वाधीनता की लड़ाई, आजादी की लड़ाई में देखिए, भगत सिंह, राजगुरु से लेकर कितने लोग जो फांसी को गले में लटका देते हैं और बोलते क्या है, हम दोबारा जन्म लेना चाहते हैं इन ब्रिटिशों के साथ लड़ के भारत को आजाद करने के लिए। इन उन सब लोगों की तड़प है, वो कृष्ण का तड़प है जो चाहता है कि मैं बार बार जन्म लेता हूं, जब भी कोई अन्याय अत्याचार होगा मैं वहां रहूंगा। ये कृष्ण का बेसिक प्रिंसिपल है। और ये सब करते हुए ऐसा उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता। जो कुछ बाहर वो करते, वो गीता की भाषा में लोक संग्रहार्थम, जनता की भलाई हो और जनता मेरे चरित्र से कुछ सीखे। क्योंकि जो महान होता है, महाजनो ये न गतस्स पंथा, लोग को वैसा ही जीवन में आचरण करते हैं जैसा उन्होंने अपने आदर्श व्यक्ति के जीवन में देखते हैं। तो कृष्ण खुद कहते हैं कि जो साधु है, जो नेता है, जो लीड करता है, वो उसका कर्तव्य है कि उसकी जरूरत ना होने पर भी वो काम करे जिससे कि लोगों को मैसेज जाए कि क्या गलत है, क्या सही है। अंदर उनको इन सब की जरूरत नहीं थी। जरासंध हजारों राजाओं को बंदी बना के रखा था, हजारों
महिलाओं को बंदी बना के उनके साथ खराब व्यवहार करता था। कृष्ण का क्या बिगड़ता है? हमारे आप कौन सा है? हम और आप में से कौन जाता है संघर्ष करने के लिए? हमारे अगल बगल में किसके साथ क्या पाप होता है? कहाँ युधिष्ठिर जाता था, ना कहाँ भीष्म को चिंता थी, ना द्रोणाचार्य को चिंता थी, ना कृपाचार्य को। कंस ने क्या किया किसको फर्क पड़ता है? पर कृष्ण को फर्क पड़ता है। जरासंध ने दूसरों के साथ क्या किया किसको फर्क पड़ता है? पर कृष्ण को फर्क पड़ता है। कौरवों ने पांडवों के साथ क्या किया और किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर कृष्ण को फर्क पड़ता है। जहां भी अन्याय हो उस अन्याय का नष्ट होना चाहिए, और जहां न्याय नहीं है वहां न्याय की स्थापना होनी चाहिए। इन सब को करते हुए भी उनका मन शांत। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। श्री कृष्ण की भाषा में उनके चरित्र को और उनकी बातों को मैच कराइए। अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्मों को करो योगस्थ होकर के। योग अपने मन को शांत करके, इन स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तुम जिसके साथ लड़ रहे हो अंदर से तुम्हारे उनके प्रति ना नफरत होना चाहिए। जिनके लिए अच्छा कर रहे हो अंदर से तुम्हारा उनके प्रति कोई प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम और नफरत से ऊपर उठ करके, मेरा और तुम्हारा भाव से ऊपर उठ करके, अपना स्वार्थ पराया स्वार्थ से ऊपर उठ के जब जगत कल्याण के लिए करोगे, अंदर से शांत समभाव लेकर के, तुम योग है। समत्वम योग उच्यते। और उसका उदाहरण देखिए, महाभारत के युद्ध में गांधारी एक दिन कृष्ण के पास मिलने आए। गांधारी अंदर से गुस्से में, रोष में, दुख में भरी हुई थी, क्योंकि उसके बच्चे मारे जा रहे थे, उसकी सैन्य मारे जा रहे थे, और मां का हृदय पिघल रहा था, दर्द से गुस्से से भर रहा था। जो मेरे बच्चों को मार रहा है उसके प्रति गुस्सा भरा हुआ था। तो उस गुस्से से भरी हुई गांधारी श्री कृष्ण से मिलने आती है। अब मिल करके अभिशाप देती है, हे कृष्ण, तुमने मेरे साथ जो किया, मेरे बच्चों को मेरे होते हुए मेरे सामने मरवाया, मैं तुम्हें अभिशाप देती हूं कि तुम्हारे जीवन में भी यही देखना पड़े, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे खानदान की बर्बादी हो, तुम ये देखते रहो, और तुम भी जब मरो तुम्हारे साथ देने वाला कोई ना हो। इतना बड़ा अभिशाप सुनने के बाद आप क्या करेंगे? परेशानी से आपका भी पसीना बहने लगेगा। शाप ना भी फले तो भी कोई इतना कोई गाली दे दे तो भी आप परेशान हो जाएंगे। कृष्ण ने उन सब शापों को सुना, बड़े मुस्कुराते हुए वो सुना, और शांत हृदय से गांधारी को बोला, ऐसा ही होगा। कोई मिलेगा ऐसा व्यक्ति? ये सिर्फ तभी होता है जब व्यक्ति सुख दुख हानि लाभ से ऊपर उठ जाता है, अपनी बर्बादी को भी उतने ही शानदार ढंग से एक्सेप्ट करता है जितना अपनी भलाई को। कृष्ण की स्थित प्रज्ञता है। इसीलिए कृष्ण का जो चित्र आप देखते हैं, जो आर्टिस्ट चित्र बनाते हैं, वह मूर्ति बनाते हैं, अब वो अलग बात है किसी ने देखा या नहीं देखा, पर जिस तरह के डिस्क्रिप्शन हम महाभारत में कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, उसको देख करके जो चित्रकारों ने, कलाकारों ने जो कृष्ण को चित्र को आप देखते हैं, कृष्ण हमेशा मुस्कुराते हुए आपको मिलेंगे। मुस्कुराता हुआ चेहरा और साथ में बांसुरी हो। चक्र तो होता है शस्त्र, पर बांसुरी होता हो। वो जो कृष्ण का चरित्र है, वो चरित्र का ये रिफ्लेक्शन है। सुख में दुख में हानि में लाभ में हमेशा एक जैसा स्मितहास्य। ना मेरा कोई शत्रु है ना मित्र है, सुख में भी खुश दुख में भी खुश। ऋग्वेद का मंत्र है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। मैं सभी प्राणियों को मित्र दृष्टि से देखूं,
सब प्राणी मुझे भी मित्र दृष्टि से देखें। वो पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, कोई भी हो, सबके हृदय से आलिंगन करना, दिल में लगाना, शत्रु हो मित्र हो, ये भाव योगी और ज्ञानियों का होता है। तो कृष्ण के जीवन में वही मिलता है। लड़ाई के मैदान में भी वो प्रसन्न दिखते हैं। किसी कवि ने बड़ा सुंदर उनके बारे में एक संस्कृत में कविता लिखी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। जिसकी वाणी में भी मिठास है, शकल में भी मिठास है, चलने में भी मिठास है, दिल में भी मिठास है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। उस मिठास से भरा हुआ चरित्र, और ये किसका हो सकता है? किसी योगी का ही हो सकता है, आत्मज्ञानी का, जिसका हर व्यवहार मिठास से भरा हुआ है। तो आत्मज्ञानी है वो सुख दुख से ऊपर होता है, अच्छा और बुरा से ऊपर है। कृष्ण के जीवन में जो दर्द है दुनिया में किसी बड़े से बड़े योद्धा राजा के जीवन में भी नहीं होगा। सन्यासियों के जीवन में तो वैसे ही इतने सारे प्रॉब्लम होते ही नहीं है, उसके बावजूद भी हमेशा आप उनको हंसमुख देखेंगे। स्मितहास्य उनका परिचय है। इसलिए व्यास बार बार महाभारत में बोलते हैं योगेश्वर कृष्ण। इवन गीता का जो 18वें अध्याय का अंतिम में भी वही बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण हो, जहां धनुर्धर अर्जुन हो, वहां निश्चय विजय भी होगा, श्री भी होगी, शुभ भी होगा, सब कुछ होगा। श्री कृष्ण को के जो उनके भक्तों ने जिस तरह प्रेजेंट किया, और हम सैकड़ों सालों से जिस तरह कृष्ण के चरित्र को ये कथाकार लोगों ने टीवी में और पब्लिक में जिस तरह भागवत और हरिवंश पुराण कथा के नाम पर जिस तरह के चरित्र वर्णन करते हैं, वैसे तो कोई शत्रु भी अपनी शत्रु का इस तरह के प्रशंसा नहीं करेगा। तो ये तथाकथित कृष्ण भक्तों ने कृष्ण की जिस तरह के प्रशंसा करते हैं, गोपियों के साथ रमण करने वाले, राधा के साथ लीला करने वाले, पर महाभारत में कृष्ण खुद कहते हैं मैं बड़ा ब्रह्मचारी व्यक्ति हूं भाई, मैं शादीशुदा होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं बहुत नैष्ठिकता से। सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए मेरा विवाह संबंध है। महाभारत के सौप्तिक पर्व में तो युधिष्ठिर और कृष्ण के बीच में बातचीत होती है, तब कृष्ण उसको एक प्रसंग सुनाते हैं अपने जीवन की। प्रसंग है कि एक बार अश्वत्थामा द्वारिका में पहुंचा और श्री कृष्ण ने उनके यथा शक्ति सत्कार किया, उनकी सेवा की। अकेले देख करके एक दिन अश्वत्थामा ने कृष्ण से पूछा कि मैंने ब्रह्मास्त्र की सिद्धि की है, मैं वो ब्रह्मास्त्र आपको दे सकता हूं अगर आप मुझे अपना ये सुदर्शन चक्र दे दें। कृष्ण ने कहा देखो तुम्हें अगर मेरे कोई अस्त्र शस्त्र चाहिए, कोई मेरे पास बहुत तरह के बहुत भयानक भयानक अस्त्र शस्त्र हैं, तुम्हें अगर इनमें से कोई एक चाहिए तो ले लो, तो मुझे उसके बदले तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो अश्वत्थामा ने बोला नहीं, मुझे आपका ये सुदर्शन चक्र चाहिए, ये विनाशक है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा पावरफुल यही है, यही चाहिए। तो कृष्ण ने तब उसको बोला कि देखो तुम इतने मैनरलेस हो, अशिष्ट हो कि तुमने जो चीजें मेरे से मांगा ना मेरे बड़े भाई बलराम ने कभी मुझे मांगने की साहस, ना मेरा प्रिय मित्र अर्जुन ने कभी मांगा, और छोड़ो सब, मेरा जो अपना सबसे
प्रिय संतान है प्रद्युम्न। 12 वर्ष तक अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ हिमालय में तपस्या करके जिस संतान को पाया है, ब्रह्मचर्य का पालन करके, उस प्रद्युम्न में भी कभी मुझे ऐसा नहीं मांगा। ब्रह्मचर्यम महत घोरम तीर्त्वा 12 वार्षिकम हिमवत् पार्श्वमास्थाय यो मया तपसार्जितः समान व्रतचारिण्यां रुक्मिण्यां यो अन्वजायत सनत कुमारस्तेजस्वी प्रद्युम्नो नाम मे सुतः। हिमालय में अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या किया था, और उस तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य के बाद जिस संतान को हमने जन्म दिया, जो सनत कुमार जैसा ज्ञानी विद्वान है, वो प्रद्युम्न भी कभी मेरे से ऐसा मांगने की धृष्टता नहीं कर सकता। तो कृष्ण अपने मुंह से बोलते हैं, भाई मैं ब्रह्मचारी आदमी हूं, मेरी पत्नी होते हुए भी हम बड़े ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम निभाते हैं, मुझे बदनाम मत करो गोपियों के साथ, पता नहीं किस किस के साथ, किसी इमेजिनरी काल्पनिक ग्रंथों के द्वारा ग्रंथों को लिख करके मुझे बदनाम मत करो। तो महर्षि व्यास के महाभारत में कृष्ण योगेश्वर है, परम ब्रह्मचारी है, गृहस्थ होते हुए भी, शादीशुदा होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले। उनकी विनम्रता का भी मिसाल, युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ नामक एक अलग से राज्य बना के राजा बन गया। राजा बनने के बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ करने की ठानी। राजसूय यज्ञ में संसार भर के सारे राजा महाराज, ज्ञानी मुनि ऋषि तपस्वी सबको निमंत्रित किया गया था, और ये सालों तक चलने वाला यज्ञ था। तो यज्ञ में एक रिचुअल होता है, उसको कहते हैं अग्र पूजा। अग्र पूजा अर्थ उन सभी लोगों में से जो सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड हो, जो हर विषय में सबसे आगे है, ज्ञान में, ब्रह्मचर्य में, तपस्या में, बल में, शक्ति में, हर मामले में ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है और उसकी अग्र पूजा, फोरमोस्ट फेलिसिटेशन। तो सबसे पहले उसकी अर्चना की जाती है, उसकी पैर धोया जाता है, फिर उसको सम्मान दिया जाता है। तो महाभारत के समय तो बड़े से बड़े महापुरुष थे, भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कर्ण थे, और भी बहुत लोग अपने आप को समझते थे, जरासंध है, शिशुपाल है, अनेक राजा महाराजा, अनेक ऋषि मुनि भी थे। बहुत लोग अपने आप को ही सबसे बड़ा मानते थे, कुछ लोगों के बारे में लोगों का भी व्यू होगा, पर अंत में जो एक राय बना कि कृष्ण जो है वो सबसे ज्यादा अग्रपूज्य है, तो उन्हीं को आज अग्र पूजा के रिचुअल में उन्हीं की सेवा की जाएगी, उनके फेलिसिटेशन किया जाएगा। कृष्ण को यह ऑफर किया गया, बड़े विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, देखो मुझे अगर कोई काम देना है, एक काम दो। जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है ना, तो सबको काम बांटा जाता है। आपके घर में भी कोई शादी ब्याह कुछ होता है तो आप अपने रिश्तेदारों में, बंधुओं में काम बांटते हैं ना। आप फूल लाने का काम है, आप मंडप सजाने का काम है, आप गेस्ट को वेलकम करने का काम है। श्री कृष्ण ने जो काम अपनी इच्छा से चुना था कि कोई भी ऋषि मुनि आए, उनका चरण धोने का काम मैं लूंगा। व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ऊंचा होता है, अंदर से, शरीर से नहीं, जब वो बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, भक्ति से ऊपर बढ़ता है, उतना वो अपने आप को दूसरों के सामने छोटा समझता है। वो सारे प्राणी मात्र की सेवा करता है। पांडव जब 13 साल के वनवास के बाद भी तो लड़ाई करना सोचा कि लड़ाई ही बाकी रहा, क्योंकि दुर्योधन तो अपने प्रॉमिस के मुताबिक कुछ कर नहीं रहा है। तो एक मैसेंजर भेजने की जरूरत थी, दूत।
कि जाए उससे बातचीत करे। कौन जाएगा? कृष्ण ने बोला मैं ही दूत बन जाऊंगा। तो दूत बन के कृष्ण ही आए। राजसूय यज्ञ में अतिथियों का चरण भी कृष्ण ने ही धोया। महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के लिए एक बढ़िया सारथी, बस सारथी का आज की भाषा में ट्रांसलेशन के लिए क्या बनाएंगे? ड्राइवर। तो उनकी रथ की जो ड्राइवर है वो कृष्ण बनना स्वीकार किया, अपने आप बोला। कहीं कोई ईगो, अहंकार, मैं बड़ा हूं, कहीं बोध नहीं, भाव नहीं। पर इसका अर्थ नहीं कि स्वाभिमान में कोई कमी है। जब वो पांडवों के दूत बन के आते श्री कृष्ण दुर्योधन की राजसभा में, दुर्योधन को पता है कृष्ण कितने पावरफुल हैं, कितने डिप्लोमेटिक हैं, कितने स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तो उनको लगा अगर हम कृष्ण को किसी तरह कन्विंस करा के अपने साइड में ले लेते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, पांडवों का कोई साथ देने वाला नहीं होगा। तो वो जैसे ही कृष्ण आने का समाचार मिला तो दुर्योधन ने पूरे राजमहल सजाया और बड़े स्वागत करने की तैयारी की और कृष्ण के लिए खाने पीने की सब व्यवस्थाएं की। जब श्री कृष्ण आए, बोले ये सब किसके लिए? बोले आपके लिए। बोले मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं, आप हमारे लिए पूज्य हैं, आप बैठिए, खाना भी यहीं खाइए। श्री कृष्ण ने एक बड़े मजेदार बात कही। बोले संप्रीति भोज्या नन्नानि आपत भोज्यानि वा पुनः न त्वं संप्रियसे राजन न चैव आपतगता वयम। देखो दुर्योधन, दो कारणों से व्यक्ति दूसरों के घर में खाता है। या तो संप्रीति भोज्यानि, कोई प्यार से प्रेम पूर्वक बुलाए, एक दूसरे में प्रीति हो, मैत्री हो तो उसके घर में खाना खा लेते हैं। या तो आदमी संकट में हो, डिस्ट्रेस में हो, भूखा हो, परेशान हो, परेशानियां हो तो फिर किसी के घर में भी खा लेता है। पर राजन दुर्योधन, न तुम्हारा मेरे से कोई प्रेम है, ना मुझे कोई ऐसी भूख में, परेशानी में मैं परेशान हूं कि मैं तुम्हारे घर में खाऊं। मैं तो तुम्हारे घर खा नहीं सकता, राजकीय भोजन में नहीं कर सकता। तो वो विदुर के घर में गए, अशाग भात जो भी था गरीब के घर में वो खा करके संतुष्ट होकर के गए। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के जीवन में और एक चीज होती है, प्रबल ईश्वर भक्ति, परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा। अगर आपको कृष्ण की अगाध श्रद्धा परमात्मा के प्रति देखनी है, पूरे गीता में भरा पड़ा है। और सिर्फ बोलने में नहीं, वो प्रतिदिन सुबह और शाम की संध्या उपासना और यज्ञ करते थे। यहां तक कि जब भी उनको कहीं बाहर जाना पड़ता था, शाम हो गई, जैसे महाभारत में वर्णन आता है जब कृष्ण विराट के राजभवन से हस्तिनापुर तक आ रहे थे, बीच में सूर्यास्त हुआ, मतलब शाम हो गई। शाम होते ही घोड़े को खोल दिया, रथ से खोल दिया और खुद मुंह हाथ धो करके बैठ गए संध्या करने में, संध्या उपासना करने में। लड़ाई के मैदान में भी कृष्ण कभी संध्या करना नहीं भूलते थे। अभिमन्यु का वध हो चुका है, जो पांडवों का सबसे प्यारा था, उनका सबसे बड़ा बच्चा था अर्जुन का बच्चा, सबसे प्यारा, सबसे योद्धा, सबसे होनहार बच्चा। अभिमन्यु मारा जा चुका है उस दिन। सब पांडवों में शोक की छाया है, सब दुखी हैं, परेशान है, रो रहे हैं। अर्जुन टूटा हुआ है, कृष्ण खुद टूटे हुए हैं क्योंकि अभिमन्यु मरा हुआ है, वो भी उनका भांजा था। पर शाम को कृष्ण आते हैं अर्जुन के पास, उसको
सांत्वना देते हैं और उसके बाद बोलते हैं चलो संध्या हो गई है, सूर्य अस्त हो चुका है, चलो दोनों बैठ के संध्या उपासना करते हैं, बाद में बात करेंगे। महर्षि व्यास के महाभारत में वर्णन होता है, श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे माहौल में भी संध्या करना नहीं भूले। श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर के संध्या की, संध्या उपासना, फिर वो वापस आए, अगले दिन की जो भी स्ट्रैटेजी बनानी थी बनाने लगे। और एक छोटी सी बात, समय कम है, बात करके आगे चलेंगे। श्री कृष्ण के जीवन में लक्ष्य निश्चित है, क्या करना और क्या नहीं करना। अधर्म का नाश होना चाहिए, धर्म की वृद्धि होनी चाहिए। अच्छे लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए, बुरे लोगों का विनाश होना चाहिए। इस बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अर्जुन और कर्ण का युद्ध चल रहा है, भयंकर घमासान युद्ध है, कोई किसी से कम नहीं, और ये निश्चित है कर्ण को अर्जुन मार नहीं सकता। और अचानक कर्ण के रथ की पहिया जमीन में धंस जाती है और कर्ण गिर पड़ता है, और तभी वो अपने रथ को उठाने की कोशिश करता है, तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं यही मौका है, कर्ण को मारो, क्योंकि दोबारा समय नहीं मिलेगा, तुम कर्ण को मार सकते हो। ये बात कर्ण सुनता है और सुन के बोलता है, कृष्ण तुम कितने पापी हो, तुम इसको भड़का रहे हो गलत काम करने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं, कर्ण तुम्हें अभी धर्म की पाप पुण्य की बात याद आती है, तुम अब अर्जुन को बोलते हो कि धर्म का आचरण करो, अधर्म का साथ मत दो, कृष्ण की बात पर मत आओ। पर हे कर्ण, यदा सभायाम राजानम अनक्षज्ञम युधिष्ठिरम अजयिषित शकुनिर्ज्ञानात् क्वते धर्मस्तदागत। तब तुम्हारा धर्म कहां गया था कर्ण, जब कौरव सभा में जुआ खेलने के बारे में बिल्कुल अनाड़ी युधिष्ठिर को न चाहते हुए भी तुम शकुनी के साथ मिलकर तुम सब जुआ खेला, उसको हराया जानबूझ के, तब तेरा धर्म कहां था। एक कर्ण, तब तुम्हारा धर्म कहां था, जब 13 साल तक तुम पांडवों को वनवास में छोड़ा। कर्ण, जब तुम भीम को जहर पिला रहे थे, सांपों से डसवाने की कोशिश कर रहे थे, तब तुम्हें धर्म की याद नहीं आई, क्वते धर्म तदागत। अब तुम्हारा धर्म कहां गया था, जब वारणावत में पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर जला रहे थे, तब तुम्हें धर्म की याद नहीं आई। तब तुम्हें कर्ण धर्म की याद नहीं आई, जब रजस्वला द्रौपदी को दुशासन बाल खींच खींच करके राजसभा में लाया और उसको अपमानित कर रहे थे, तब तुम्हें धर्म की याद नहीं आई। कर्ण, छोड़ो बाकी सब चीजें, अभी तो रिसेंटली तुमने जो किया, ये छोटा सा बच्चा 17-18 साल का बच्चा अभिमन्यु, एक योद्धा से एक योद्धा लड़ने का नियम है, तुम सारे के सारे 7 महारथी मिलके एक निहत्था बच्चा को मार रहे थे, तब तुम्हें धर्म की याद नहीं आई। अब खुद की मरने की बारी आई तो धर्म की दुहाई दे रहे हो। अर्जुन, हर वो पापी दुष्ट बदमाश जब भी खुद के मरने की बात आता है तो हमेशा धर्म का नाम लेकर ही बचता है। ये हमेशा से रहा है। हर टेररिस्ट, हर वो पापी जब खुद फंसता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का, ह्यूमन राइट का नाम लेता है। इनको सुनना नहीं। कृष्ण का कोई स्वार्थ नहीं था, कभी वो सत्ता के साथ नहीं रहे, किसी महल के साथ चिपक के नहीं रहे, किसी नाम के साथ चिपक के नहीं रहे। महाभारत लड़ाई खत्म हुई, वापस द्वारिका आ गए। द्वारिका में देखा उनके बच्चे भतीजे, उनके जो खानदान रिश्तेदार के लोग हैं,
बड़े अकड़ में हैं। क्यों? क्योंकि उनके राज्य में कृष्ण इतना प्रसिद्ध है, बलराम जैसा वीर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सात्यकी हैं, यदुवंश में, वृष्णि वंश में एक से बढ़कर एक योद्धा, महान ज्ञानी लोग हैं। और उसका परिणाम क्या है? वही होता है, बड़े घर के बिगड़े हुए बच्चे अपने माँ बाप दादा दादी के पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो देखा द्वारिका में वही हो रहा है। कोई नेता बन जाता है, पावरफुल बन जाता है, तो उसके बच्चे कैसे करते हैं, बात बात पर पुलिस को भी धमकाते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं किससे बात कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं मेरा कहाँ, मैं कौन हूं? ये जो मैं कौन हूं टेंडेंसी भारत में आज आपको दिखता है, ये हमेशा से रहा है। तो यदुवंश में भी वही अहंकार आ गया। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का भतीजा हूं, बलराम का भतीजा हूं, सत्यकी का भतीजा हूं, इसका पुत्र हूं, उसका चाचा हूं, उसका मामा हूं। तो कृष्ण को लगा मेरे कारण मेरे ही खानदान संसार के शत्रु बनेंगे, यही दुष्ट बनेंगे। और कृष्ण ने अपने सामने द्वारिका के अपने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा और बर्बाद करने दिया। सब मरे, एक दूसरे से मार काट करके, शराब पी करके, पूरा द्वारिका तहस नहस कृष्ण के सामने हुआ। तब कृष्ण इसी जंगल में एक झाड़ी के नीचे चुपचाप विश्राम कर रहे हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव में जो करना था कर चुके हैं। करने के बाद जो गलत साइड इफेक्ट होना था यदुवंश से, द्वारिका से, उनके काम भी तमाम हो चुके हैं। थके हारे जंगल में किसी पेड़ में झाड़ी के नीचे विश्राम कर रहे हैं। तभी कहीं से एक व्याध हंटर, शिकारी, उसको लगा झाड़ी में कुछ हिलने का आवाज आ रहा है। उनको दिखाई नहीं दिया, दिखा कोई एक शरीर थोड़ा सा दिख रहा है, उसको लगा कोई हिरण है, तो उसने बाण चला दिया और बाण कृष्ण के पैर में लगा। और वो बाण बहुत विषैला था। कृष्ण का जाने का समय आ चुका था। हिरण को बाण मारने के बाद शिकारी जब आया, देखा कोई व्यक्ति को बाण लगा है, देखा सामने श्रीमान श्री कृष्ण है, माफी मांगने लगा। याद रखिए कृष्ण के मुस्कुराता हुआ चेहरा को। अभी भी कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, उतने ही शांत भाव से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, अंदर सारे दर्द को सहते हुए उस जरा व्याध को आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें मुक्ति मिले, तुम्हें शांति मिले, सुख मिले। इसी भाव के साथ कृष्ण समाधिस्थ होते हैं और समाधिस्थ होकर के अपने शरीर को त्याग देते हैं। देवियों सज्जनों, ये था श्री कृष्ण का चरित्र जो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। जो 2 दिन के बाद आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, इन सब कृष्ण के चरित्रों को मन में रख करके सेलिब्रेट करिएगा। श्री कृष्ण जैसा आत्मा इस धरती में बहुत कम आते हैं। इतना निश्चल, इतना निरीह, पर इतना खूंखार, इतना योगित्व को समाया हुआ और इतने युद्ध विद्या में भी पारंगत। एक हाथ में मुरली हो तो एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गीता है तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। ऐसे योगी, परम योगी, योगेश्वर, दिव्यात्मा कृष्ण को हम नमन करते हैं।